हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2022 की लव टारो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी बात, इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस ही लें, क्योंकि जब भी हम कोई रीडिंग देखते हैं तो हम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि भाई हमें अच्छा सुनने को मिलेगा। और देखिए, ज़िंदगी सिर्फ खुशियाँ या फिर अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ज़िंदगी खट्टा मीठा है। और देखिए, जब हम जो भी इश्यूज़ हैं इनसे भागते हैं तभी ये इश्यूज़ हमारी लाइफ में बढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर रीडिंग में आपको वही सुनने को मिलता है जो आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कुछ और सुनने को मिलता है तो आप उसको सुन के मायूस ना हों, आप उस रीडिंग में से गाइडेंस लें। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये ज़्यादा गाइडेंस के लिए होते हैं। तो फिर से देखिए, इस रीडिंग को आप एज प्रिडिक्शन ना लें। आप ये ना सोचें कि जो मैम ने कहा ये होगा ही होगा। देखिए, वो एक पॉसिबिलिटी है, या मैं कह सकती हूँ कि जो आपकी अभी एनर्जीज़ हैं उसके बेसिस पे वो एक पॉसिबल आउटकम है। लेकिन अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपनी करंट लाइफ की एनर्जीज़ में चेंजेस लाके फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले हम गूगल मैप में देख लेते हैं कि कौन सा रास्ता क्लियर है, और जिस रास्ते में ट्रैफिक होता है हम उसको अवॉइड करते हैं। ऐसे ही आप इस रीडिंग को गूगल मैप की तरह लें। जहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ आपको दिख रहे हैं तो उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप बेटर कर सकते हैं, उस पर आप फोकस करेंगे तो देखिए, आप अपनी एनर्जीज़ को या फिर अपने फ्यूचर को भी बेटर बना पाएंगे। तो इसी के साथ हम जनवरी 2022 की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए, एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा, हो सकता है कि बहुत एक कोल्ड एटीट्यूड अपने पार्टनर के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए रख रहे हैं, जहाँ पे आप लॉजिकली ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लंट, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि माइंड से आप ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इमोशंस, फीलिंग्स, एंथुजियाज्म मिसिंग बहुत टाइम से, या फिर कुछ टाइम से, या जनवरी स्टार्टिंग में रह रहा है। और कहीं देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे कैक्टस हार्ट गार्डेड का कार्ड कहता है कि शायद आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि पीछे कुछ चीज़ें आपको हर्ट करी, कुछ चीज़ें आपको बुरी लगी, या फिर मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, सेंटिमेंटल हो रहे थे, और इसी वजह से कहीं आप हर्ट हुए, या फिर कोई भी वजह हो सकती है, और इसीलिए आप एक कोल्ड एटीट्यूड रख रहे हैं। लेकिन देखिए, मिड जनवरी के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड ऑन द मेंड के कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका इमोशनल सेल्फ कहीं बाहर निकल रहा है, और बहुत एक प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए, एक मैच्योर इमोशंस, मैच्योर फीलिंग्स मुझे रहती हुई ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप शेर व शायरी कर रहे हैं, आप पोइट्री कर रहे हैं, कहीं आप अपना प्यार, मोहब्बत एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए, ऑन द मेंड का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों की हीलिंग भी कहीं मिड जनवरी में या फिर जनवरी मंथ में रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आप प्यार, मोहब्बत एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी की वजह से पीछे जो भी हर्ट आपको हुई है, जो भी चीज़ों ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, आपको बुरा लगा है, वही कहीं हील हो रहे हैं, वही कहीं अगेन मैं कहूँगी कि बेटर हो रहे हैं, या फिर उन चीज़ों को आप डील कर रहे हैं। और कहीं एंड जनवरी के लिए एंटिसिपेशन एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड कहते हैं कि एक कंप्लीशन, एक हार्मनी, एक फॉरएवर
आप अपने पार्टनर को चाह सकते हैं और कुछ चीज़ों के लिए एक होप भी जागती हुई दिख रही है। कहीं एक फिर से मैं कहूँगी उम्मीद जागती हुई दिख रही है। आप कहीं पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट और फिर से मैं कहूँगी कि हमेशा के लिए उनका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए मन ही मन के लिए तीनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। लव कार्ड्स का कार्ड कहीं दिल के तार लिटरली बजने की बात करता है। विंग्स ऑफ लव, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का कार्ड इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए बहुत एक प्रोटेक्शन भी रखने की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी प्रोटेक्टिव मन ही मन वो आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए हो रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस उनको लेनी पड़े या एडवाइस लेनी पड़े वो भी वो लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। और देखिए की टू माय हार्ट का कार्ड कहता है कि अगेन मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनके दिल की चाबी आपके पास है। आप उनसे अच्छे से बात करते हैं तो वो भी अच्छा फील करते हैं और जो भी इश्यूज़ उनकी लाइफ में हैं उन सब चीज़ों का हल एक्वेरियस आपके पास है। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे एक इनजस्टिस वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो अनफेयर हो रहा है। और यहाँ पे भी सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए देखिए हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उनके साथ किसी लेवल पे इनजस्टिस हुआ है या फिर हो रहा है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस किसी लेवल पे एक्वेरियस आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक्वेरियस आपके लिए ही उनको लग रहा है कि पीछे जो भी हुआ वो कहीं फेयर नहीं था। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, लोग हो सकते हैं। और देखिए कहीं जनवरी स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से एक्वेरियस आप भी बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे थे, माइंड से चल रहे थे, आपकी बहुत एक कोल्ड वाइब थी। और हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर भी कुछ एक्वेरियस के पार्टनर एक अनफेयर एनर्जीज़ या फिर एक इनजस्टिस किसी लेवल पे महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं। तो फिर से देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और जो भी हो कहीं मिड जनवरी के लिए यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड कहता है कि कहीं वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। एक अकेलापन या तो चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और एक मिसिंग सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। इसके बावजूद एक्वेरियस की आप लव, प्यार, मोहब्बत उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं और कहीं वो चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं गाइडेंस और काउंसलिंग की बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है एक्वेरियस की मिड जनवरी में या जनवरी मंथ में इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो किसी से गाइडेंस, एडवाइस भी आपके पार्टनर लेते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखिए इतना एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इतना एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और देखिए एंड जनवरी के लिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचना चाहते हैं लेकिन कहीं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि शायद उतना कॉन्फिडेंट वो नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए फिर से यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपको लेकर एक कॉन्फिडेंस वो नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि खुद के लिए ही भाई इतना कॉन्फिडेंस उन्हें नहीं आ रहा है कि भाई वो आगे चीज़ों को डील कर पाएंगे या फिर बोल्डली चीज़ों को फेस कर पाएंगे। और कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। देखिए फिर से मैं कहूँगी कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं।
और अब देखते हैं एक्वेरियस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है परफेक्ट मैच। तो देखिए मन ही मन या फिर डीपर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि आप दोनों को एक्वेरियस लग रहा है कि भाई आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम से परफेक्ट हैं और आपसे अच्छा पार्टनर आपके पार्टनर को नहीं मिल सकता था और आपको भी आपके पार्टनर से अच्छा इंसान नहीं मिल सकता था और ये रिलेशनशिप परफेक्ट है। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक बोर्डम, एक मोनोटनी सी है और कहीं इमोशनली 100% आप दोनों ही रहते हुए नहीं दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि इमोशनली चीज़ें लो इस रिलेशनशिप में रह रही हैं। और देखिए आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था और मैंने कहा भी था कि इमोशंस कहीं मिसिंग दिख रही हैं और आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड चीटिंग की बात करता है। तो देखिए दोनों की ही एनर्जीज इस तरीके की हैं और इसीलिए शायद रिलेशनशिप में भी एक बोर्डम, एक मोनोटनस सी एनर्जीज रह रही हैं। और देखिए मिड जनवरी के लिए ऑटम का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेट गो आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर रही हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर कुछ मसले हो रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को अगेन मैं कहूँगी लेट गो करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कोई चीज़ तो एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर ओवर कर रहे हैं और यहाँ पर भी देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए ओवर लव हो सकता है, कुछ के लिए ओवर गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए ओवर विड्रॉल हो सकता है। तो फिर से देखिए कोई चीज़ है जो ओवर इस रिलेशनशिप में हो रही है और एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और कहीं देखिए एंड जनवरी के लिए यहाँ पे फायर इन माई सोल, इंस्पिरेशन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन तो एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट किसी लेवल पे रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर फिर से मैं कहूँगी कि एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि बहुत फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए ये फ्लक्चुएशन डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई एक दिन तो बहुत अच्छा कनेक्ट आप लोग महसूस कर रहे हैं और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। और देखिए ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है और जो मेरे माइंड में चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इन जनरल के लिए देखिए फिर से मैं कहूँगी कि अप एंड डाउन चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। जैसे कि एक दिन बहुत एक्साइटमेंट है, दूसरे दिन बहुत लो एनर्जीज़ हैं। तो फिर से देखिए कहीं एंड जनवरी में किसी लेवल पे एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रिवाइव हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए उतनी स्टेबिलिटी या फिर उतना एक तरीके से या सिस्टमैटिक तरीके से फिर से मैं कहूँगी चीज़ें नहीं चलती हुई दिख रही हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।